में शांति से पाकिस्तान को जलन क्यों है? पहलगाम में शनिवार को आतंकियों ने इसी टूरिस्ट कैंप पर हमला किया। आतंकियों की फायरिंग में जयपुर के पति पत्नी फरहा और तबरेज गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें श्रीनगर के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि तबरेज की हालत गंभीर है। दरअसल दोनों टूरिस्ट कपल पहलगाम घूमने गए थे। इसी दौरान टूरिस्ट कैंप पर आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जानेर इलाके में इस रिसोर्ट में कांच के टूटे टुकड़े आतंकी वारदात की गवाही दे रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं पहलगाम के उस स्पॉट पर जहां पर कल शाम लगभग 9 बजे आतंकियों ने 2 टूरिस्टों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 टूरिस्ट जो है घायल हो चुके हैं। यहां से मैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। एक फायर जो है बिल्कुल इस शीशे पर लग गया और जब टूरिस्ट यहां पर 9 बजे के करीब बाहर निकले थे और बून फायर जो है एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये इलाका जो है काफ़ी टूरिज्म के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जब भी यहाँ पर पहलगाम टूरिस्ट विजिट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर स्टे करते हैं। ये टेंट कॉलोनी है और इन टेंट कॉलोनी से बाहर दर्जनों की तादाद में टूरिस्ट जो है यहाँ पर मौजूद है। ये स्पॉट एक्चुअल विजुअल्स में आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से फायर जो है इस शीशे पर भी लगा हुआ है और कुछ टूरिस्ट जो है यहाँ पर भी मौजूद थे, लेकिन कुछ टूरिस्ट जो है बून फायर एंजॉय कर रहे थे। अचानक बताया जा रहा है कि 2 बाइक पर सवार जो है आतंकी जो है उन्होंने नज़दीक से गोलियां चलाई और 2 टूरिस्टों को जो है मौके पर ही घायल कर दिया। इधर जयपुर में जैसे ही फरहा और तबरेज के परिवार को पता चला कि कश्मीर में आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी है, तब से परिवार सदमे में है। बताया गया कि आतंकी घटना में तबरेज की आंख निकालनी पड़ी, नाक की हड्डी टूटी है तो फरहा के कंधे में रॉड डाली गई। तबरेज की मां रोते हुए बोली, पिछले 20 दिनों से प्लानिंग के बाद बेटा तबरेज और बहू फरहा अपने 5 साल के जुड़वा बच्चों के साथ घूमने निकले थे। उनके साथ बड़े भाई परवेज का परिवार भी था। मुझे भी साथ चलने के लिए कहा था। पता नहीं था घूमने के दौरान वहाँ ऐसी घटना हो जाएगी। बताइए आप जो भी आप मांग करेंगे सरकार से क्या कुछ करेंगे बताइए। हॉस्पिटल में दिल्ली एम्स में सरकार जिस तरीके से एक बड़ा घटनाक्रम और दिल दहलाने वाली बात जो है वो कश्मीर के अंदर नजर आई है, क्या कुछ मांग, क्या कुछ अपील आप राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से करेंगे? जिस तरह से भारत सरकार ने माहौल बनाया था कि कश्मीर अब सेफ़ है, उस तरह का माहौल देखने को अभी मिला नहीं है। तो अभी मेरी फ़िलहाल उनसे ये अपील है कि इस पर ध्यान दिया जाए और सनी उस तबरेज को जितनी जल्दी हो सकता है दिल्ली एम्स में ट्रांसफ़र किया जाए एयरलिफ्ट करके, ताकि उसकी हम बेस्ट ट्रीटमेंट दिला सकें। कुल मिला के एम्स में ट्रांसफर जो करने की मांग है वो यहाँ पर की जा रही। तबरेज की माँ भी यहाँ पर मौजूद है, जिनकी लगातार आंखों से जो आंसू हैं वो लगातार जारी है। आपका दर्द हम समझ सकते हैं। बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है, क्रिटिकल बताई जा रही है। आपकी बात हुई है, क्या कहा है बच्चे ने? बताइए आप जो भी आप मांग करेंगे सरकार से क्या कुछ करेंगे बताइए। हॉस्पिटल में दिल्ली एम्स में सरकार उसकी अच्छी मदद की जाए, उसको इलाज किया जाए अच्छा सा, और हमारे बच्चे को ना और उसको घर पहुंचाया जाए जल्दी से। मोदी से भी हमारी प्रार्थना यही है कि हमारे बच्चों को सही सलामत पहुंचाया जाए। परिवार तबरेज के लिए चिंतित है क्योंकि उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि फरहा की हालत खतरे से बाहर है। घर वालों को दोनों की हालत की पल पल की अपडेट दी जा रही है। घर वाले तबरेज और फरहा के सही सलामत घर लौटने की दुआ कर रहे हैं। जयपुर के पठानों के चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये वही पठानों का चौक है जहां से एक परिवार 13 मई को घूमने के लिए कश्मीर गया था और कश्मीर में जिस तरीके से देर शाम को आतंकी गोलीबारी हुई, इस गोलीबारी के अंदर एक दंपति है वो गंभीर घायल हुए हैं। फिलहाल श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अस्पताल के अंदर जो इलाज है वो लगातार जारी है। जो दंपति घायल हुए हैं उनके तकरीबन 3 ऑपरेशन हो चुके हैं और एक ऑपरेशन शाम को 4 बजे करीब होना बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से घर के अंदर लगातार जो लोगों की आवाजाही है वो यहाँ पर लगातार जारी है। परिवार को ढांढस बंधाने के लिए जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और जिस तरीके की जो बात सामने आ रही है, शाम को तकरीबन 3 बजे एक ऑपरेशन और होगा और यहाँ पर परिवार के लोगों से बड़ी मांग राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार से की जा रही है कि हमारे जो बच्चे घायल हुए हैं उन घायलों का दिल्ली एम्स अस्पताल में ऑपरेशन करवाया जाए। जम्मू कश्मीर में टूरिस्टों पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अनंतनाग राजौरी सीट पर संसदीय चुनाव के लिए प्रचार जारी है। बारामूला में आम चुनाव के 5वें दौर में 20 मई को मतदान होना है। ऐसे में टूरिस्टों पर टारगेट किलिंग आतंकियों के खतरनाक मंसूबे दिखा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।